हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम आईआईटी वर्सेस एमआईटी। काफी सारे बच्चों का डाउट होता है हमें आईआईटी चूज करनी चाहिए या एमआईटी। लाइक कि हर एक बच्चे के मन में ना डाउट्स आ जाता है कि हमें फॉरेन यूनिवर्सिटी प्रेफर करनी चाहिए, एमआईटी, या फिर हमें आईआईटी जाना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विच इज बेटर फॉर यू। सो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवरव्यू। आईआईटी फाउंडेड 1951। आईआईटी खड़गपुर वाज द फर्स्ट। जो आईआईटी केजीपी आपकी खड़गपुर है वो फर्स्ट आईआईटी है। एंड लोकेशन की बात करें 23 कैंपसेस है इंडिया में। एंड ग्लोबल रैंकिंग की बात करें थोड़ी पीछे आती है ग्लोबली 200 to 400। हम बात करते हैं एमआईटी फाउंडेड 1861, लाइक काफी पुरानी है। लोकेशन आपकी कैम्ब्रिज यूएसए। एंड ग्लोबल रैंकिंग टॉप 5 में आपकी एमआईटी आ रही होती है। सो मूव करें नेक्स्ट वन, एडमिशन प्रोसेस। एज यू नो वेरी वेल जेई एडवांस एंड 1% आपका एक्सेप्टेंस रेट है। एंड अगर हम बात करें फोकस एकेडमिक्स के थ्रू किया जाता है, मीन्स आपका एकेडमिक्स के पर्पज से ही एडमिशन हो रहा होता है। कंपटीशन आपका अमंग इंडियन स्टूडेंट से होता है ऑलमोस्ट। एंड अगर बात करें एमआईटी एग्जाम होता है सेट एसीटी प्लस एसए प्लस रिकमेंडेशंस। और जो फोकस होता है वो एकेडमिक्स लीडरशिप प्लस एसए। मीन्स आपका जो एडमिशन होता है ना वो जस्ट आपके एकेडमिक्स के बेसिस पे नहीं हो रहा होता। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल जो ग्रोथ है या ओवरऑल अचीवमेंट्स है आपकी आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, फिर जो भी आपके अंदर क्वालिटीज हैं उनके बेसिस पे आपका एडमिशन हो रहा होता है। लाइक हमारा आईआईटी में क्या होता है, जस्ट एकेडमिक्स ओनली फोकस ऑन एकेडमिक्स मेरिट। लाइक आपने जे एडवांस क्लियर करा आपका एडमिशन। वहीं पे एमआईटी में क्या होता है, एकेडमिक्स तो देखे जाते हैं, आपकी लीडरशिप एंड एसेस एंड मैनी अदर चीजें भी कंसिडर की जाती है। कंपटीशन आपका ग्लोबल कंपटीशन है ऑब्वियसली। सो मूव कर नेक्स्ट वन, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। आईआईटी आपके अफोर्डेबल रेंज में आ जाती है एज कंपेयर टू एमआईटी। अगर हम बात करें ट्यूशन फी एमआईटी की तो वो है 40 to 50 लाख और आईआईटी की 2 to 3 लाख। लाइक देख सकते हैं कितना गैप है। स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कैटेगरी वाइज स्कॉलरशिप है आपके आईआईटी में, इनकम एंड कैटेगरी वाइज, लाइक सब्सिडाइज फॉर ऑल मेरिट बेस्ड ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल देयर। एंड अफोर्डेबिलिटी की बात करें वेरी अफोर्डेबल है एज कंपेयर टू एमआईटी। स्कॉलरशिप की बात करें यहाँ नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड अवेलेबल, लाइक कि आपके नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अगर अफोर्डेबिलिटी एक्सपेंसिव है यार ऑब्वियसली। सो मूव करें नेक्स्ट वन, एकेडमिक स्ट्रक्चर। आईआईटी फोकस एरिया इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें लिमिटेड, इंटरडिसिप्लिनरी ऑप्शंस। लर्निंग स्टाइल आपका थ्योरी हैवी, थोड़ा हैवी थ्योरी होता है यहाँ पे। एमआईटी में बात करें आपका फोकस एरिया इंजीनियरिंग साइंस बिजनेस आर्ट्स। लाइक एमआईटी में आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, बिल्कुल वास्ट जो फोकस एरिया है एमआईटी का। सो मूव करें फ्लेक्सिबिलिटी की, हाईली फ्लेक्सिबल एंड इंटरडिसिप्लिनरी। एंड बात करें लर्निंग स्टाइल हैंड्स ऑन द रिसर्च ओरिएंटेड। आपका जो एमआईटी है वो और ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड है एज कंपेयर टू आईआईटी। सो मूव करें नेक्स्ट वन, रिसर्च अपॉर्चुनिटी। आईआईटी फंडिंग लिमिटेड एंड वेरीज बाय कैंपस, लाइक अलग अलग कैंपस के अलग अलग फंडिंग है थोड़ा। सो मूव करें नेक्स्ट वन, फोकस आपका थ्योरेटिकल है एज नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल है, आपका प्रैक्टिकल वर्क भी बहुत है। यहाँ पे कंपेयर एमआईटी से कर रहे हैं। सो बात करें कोलैबोरेशन, प्राइमरी इंडियन रिसर्च नेटवर्क्स, जो भी इंडिया के नेटवर्क्स इंडियन रिसर्च नेटवर्क्स है वहां से इनका कोलैबोरेशन हो रहा होता है। लाइक फॉरेन कोलैबोरेशन भी होते हैं बट वो कम होते हैं एज कंपेयर टू लाइक एमआईटी। अगर हम बात करें एमआईटी में फंडिंग एक्सटेंसिव ग्लोबल फंडिंग होती है आपकी, फोकस प्रैक्टिकल कटिंग एज इनोवेशंस। अगर हम कोलैबोरेशन की बात करें, कोलैबोरेट विद ग्लोबल लीडर्स लाइक नासा, गूगल, ईटीसी। आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। सो मूव प्लेसमेंट एंड कैरियर्स। तो प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें, रिक्रूटर्स की बात करें, टॉप इंडियन कंपनीज टीसीएस, इन्फोसिस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी है एज यू नो वेरी वेल। एवरेज सैलरी 10 से 20 लाख रुपए आपको आईआईटी में मिल जाती है, आपको भी पता है। एवरेज की बात करें, हम हाईएस्ट की नहीं बात करें या फिर टॉप जो सीटीसी 2-2 4-4 करोड़ के लगते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ 1% बच्चों के लग रहे होते हैं। हम मैक्सिमम की बात करने वाले हैं यहाँ पे। एवरेज बच्चों का जो सीटीसी जाता है वो 10 से 20 लाख के बीच में जाता है, 10, 15, 20 ऐसे। और कैरियर फोकस होता है जॉब्स इन इंडिया, हायर स्टडी अब्रॉड्स। सो मूव करें नेक्स्ट वन, एमआईटी रिक्रूटर्स की अगर हम बात करें, टॉप ग्लोबल फर्म्स लाइक गूगल, टेस्ला, नासा। जैसे गूगल इंडिया में भी आती है आईआईटी में, बट वहां से बच्चे कितने लेके जाती है, गिनती के। वहीं पे एमआईटी से गूगल में काफी सारे बच्चे रिक्रूट हो रहे होते हैं जो गूगल यूएसए है। आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा होगा। एंड बात करें एवरेज सैलरी तो 80 लाख टू 1.5 सीआर आपकी एवरेज सैलरी लाई कर रही होती है। देखो ये सैलरी ऑब्वियसली ज्यादा है आईआईटी से, बट क्या सीन है वहां पे लिविंग एक्सपेंस है वो भी काफी ज्यादा होता है, तो सैलरी भी आपको ज्यादा मिल रही होती है। बट फिर भी हम कंपेयर करें तो आईआईटी से फार बेटर है। सो मूव करें कैरियर फोकस तो ग्लोबल जॉब्स एंटरप्रेन्योरशिप्स आपके पास ऑप्शंस हैं। सो मूव करें नेक्स्ट वन, एलुमनाई नेटवर्क। तो भाई ऑब्वियसली फेमस नेम आपने सुना ही होगा, सुंदर पिचाई, पास आउट फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर एज यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट वन आपका नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के जो सीईओ हैं।
एंड गाइस ये दोनों ही एक ब्रांड वैल्यू बनाते हैं आईआईटी की अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, सुंदर पिचाई और नारायण मूर्ति रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आईआईटी को कि हाँ भाई आईआईटी के बच्चे किस लेवल पे जा सकते हैं कि वर्ल्ड की टॉप कंपनी के सीईओ बन सकते हैं। अगर हम आईआईटी की बात करें तो फेमस एलुमनाई अमर बोस, कॉफी अनंत, तो काफी सारे हैं, आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। और इतने बड़े बड़े बंदे हैं ना, लाइक इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के फाउंडर्स, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ एमआईटी से पास आउट है। और इतने बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर, लाइक अलग अलग टाइप के इनोवेटर्स की किसी ने ग्रामोफोन बिल्ड कर दिया, किसी ने कुछ बिल्ड कर दिया, ऐसे ऐसे फाउंडर्स एमआईटी से पास आउट है। समझ रहे हो, हमने उनका नाम नहीं सुना होता इंडिया में। इंडिया में हमने नाम सुना है सुंदर पिचाई, नारायण मूर्ति, टेस्ला के जो फाउंडर है इलोन मस्क, इनके नाम सुना है। तो काफी सारे बड़े बड़े फाउंडर्स जो पास आउट है एमआईटी से एंड उनके नाम हमें नहीं पता भाई, नहीं पता। बट यार उन्होंने जो काम करा है ना, एंड जो उन्होंने स्टार्टअप्स बिल्ड करे हैं, उन्होंने जो कंपनीज बिल्ड करी है, उन्होंने जो इनोवेशंस करी है वो नेक्स्ट लेवल करी है। समझ रहे हो, तो वो आईआईटी से फार बेटर है। समझ रहे हो, फार बेटर कह सकते हैं। और नेटवर्क स्ट्रेंथ की बात करें, ग्लोबल नेटवर्क आपका ऑब्वियसली। सो मूव करें नेक्स्ट वन, हु शुड चूज बट, किसे क्या चूज करना चाहिए। देखो अगर आपका मन है आईआईटी का तो क्या, यू वांट अफोर्डेबल हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग एजुकेशन, अगर आपको है भाई अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू एमआईटी तो ऑब्वियसली आपको आईआईटी की तरफ जाना चाहिए। एंड यू प्लान टू वर्क इन इंडिया, भाई काफी बच्चों का मन होता है भाई इंडिया में रहने का, उन्हें घर वालों के साथ बाहर जाने का मन नहीं है। और परस्यू हायर स्टडी अब्रोड, एंड काफी का होता है अभी बीटेक यहाँ से करते हैं, एमटेक बाहर से कर लेंगे। एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट क्रेकिंग जेई एडवांस, एंड आपको है भाई मैं कर लूंगा जेई एडवांस क्लियर, आईआईटी में अपना सीट पक्की कर लूंगा। तो ऑब्वियसली नो डाउट अपना 2 साल लगाओ, आईआईटी की मेहनत करो, आईआईटी जेई की मेहनत करो एंड जेई एडवांस क्लियर कर दो, ठीक है, और आईआईटी में एडमिशन लो। सो मूव करें नेक्स्ट वन, चूज एमआईटी इफ यू वांट ग्लोबल एक्सपोजर, आपको है मेरे को ग्लोबली घूमना है भाई, ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, फॉरेन यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस चाहिए, तो ऑब्वियसली आपने जाना चाहिए एमआईटी। वर्ल्ड क्लास रिसर्च अपॉर्चुनिटी आपने चाहिए, या यू एम टू वर्क फॉर टॉप ग्लोबल कंपनीज और स्टार्ट योर ओन, मीन्स अगर आपका मन है मेरे को गूगल, टेस्ला जैसी कंपनी में काम करना है और खुद की भी एक ऐसी बड़ी कंपनी खोलनी है वहाँ के एक्सपोजर या वहाँ के एक्सपीरियंस गेन करके, तो ऑब्वियसली आपको फॉरेन जाना चाहिए एमआईटी में। एंड यू कैन अफोर्ड द कॉस्ट और सिक्योर स्कॉलरशिप। मूव करें नेक्स्ट वन, कंक्लूजन, लाइक आईआईटी बेस्ट फॉर इंडियन स्टूडेंट सीकिंग अफोर्डेबल एंड टॉप टायर इंजीनियरिंग एजुकेशन। लाइक इंडिया में नंबर 1 आईआईटी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है भाई इंजीनियरिंग में। कहते हैं ना इंजीनियरिंग आईआईटी से और एमबीए आईआईएम से, भाई इससे ऊपर कुछ नहीं है इंडिया में तो, ठीक है। एमआईटी की अगर हम बात करें, आइडियल फॉर स्टूडेंट एमिंग फॉर ग्लोबल कैरियर इनोवेशन एंड डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज। समझ, जिसको मन है भाई मेरे को ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए तो ऑब्वियसली एमआईटी फॉर यू। एंड अगर बात करें फाइनल टिप की, थिंक अबाउट योर गोल्स, बजट एंड वेयर यू वांट टू वर्क लिव इन द फ्यूचर बिफोर डिसाइडिंग। आप अपना सोचो बैठ के मैंने फ्यूचर में क्या करना है और आपकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हो और कितना आप में दम है, मींस कैपेबल भी तो होना चाहिए जेई एडवांस के लिए और एमआईटी दोनों के लिए भाई। ऐसा नहीं कि दोनों के लिए हम एलिजिबल ही नहीं है, एलिजिबल मींस कैपेबल ही नहीं है। सो आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। तो एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी है डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।